फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से BHU कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन चैनल पे। मैं हूं हर्षिता गौतम, आप सबकी जनरल साइंस की मेंटोर। पिछले वीडियो में मैंने 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, लेकिन अब मैं टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, जिससे कि आपका एक एक पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज सबसे पहला टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन। ये पार्ट 1 है, इसके आगे भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज फूड ग्रुप्स इज़ अ ग्रुप ऑफ बैलेंस डाइट। मतलब पूछ रहा है कि फूड ग्रुप्स मतलब कि ये खाद्य समूह के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि एक संतुलित आहार है। तो संतुलित आहार में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसको जानने के लिए हम लोग को संतुलित आहार के बारे में जानना होगा। तो देखिए क्या होता है संतुलित बैलेंस डाइट क्या है। वो एक ऐसा डाइट है जिसमें कि एक मतलब कि हर तरह के भोजन, जिसमें जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, एग, मांस, मछली, अंडा सब कुछ प्रेजेंट होता है। मतलब हर तरह के न्यूट्रिएंट्स वो हमें उस फूड से मिलने चाहिए। जैसे कि ये एक पिक्टोरियल चार्ट है, जिसमें कि देख सकते हैं कि जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है, राइस, पोटैटो, मतलब अनाज है, दूध, दही, मतलब हर कुछ हम लोगों के भोजन में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। वो होता है एक बैलेंस डाइट। तो हमारा जो सवाल था वो क्या है कि फूड ग्रुप जिसमें जो कि एक बैलेंस्ड डाइट है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि पहला ऑप्शन क्या, ऑप्शन वाइज हम लोग उसको हटाते हैं। चलिए, जैसे कि अगर क्या देखें, पहला ऑप्शन केक, पिज़्ज़ा, तो पहले ही केक और पिज़्ज़ा ये सब चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आजकल हमारे वो फूड का एक अभिन्न अंग हो गया है। लेकिन वो हमारा, उसे कह सकते हैं कि वो एक बैलेंस डाइट नहीं है। हमारे बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए जी, ये देखिए ऑप्शन बी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट। ये लग रहा है सही, मतलब कि इसमें सारे कुछ आ रहा है, फल, सब्जियां, मांस, दूध, अनाज सब कुछ आ गया है। नहीं, सी डी भी है, तो देखिए इसमें पास्ता, मैगी ये भी आ गया, चिप्स, बर्गर। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो हम देख सकते हैं इस हिसाब से कि जो हमारे लिए ज़रूरी है वो क्या हो गया, ये वाला बी ऑप्शन। मतलब ये वाला जो ग्रुप है, फल, सब्जियां, मांस, दूध, अनाज का, ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है और यही एक बैलेंस डाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब यहाँ पूछ रहा है बॉडी बिल्डिंग फूड क्या, मतलब शरीर के निर्माण का आहार क्या है, कौन सा फूड जो है वो बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है। तो देखिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन से लगभग ये आप समझिए कि न्यूट्रिशन का ये एक एक हर डायरेक्शन से मैं एक पूरा चैप्टर ही कवर कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस है। तो समझते हैं कि बॉडी बिल्डिंग फूड, देखिए हर जो भी हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जो पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं, वो क्या 6 बेसिक है। मतलब जो मूल आहार है, जो मूल पोषक तत्व है, वो क्या है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फाइबर्स और वाटर। तो प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, मतलब शरीर बनाने वाला भोजन। फैट्स को एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को भी एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। लेकिन जो फैट्स होता है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। विटामिन और मिनरल्स को हम लोग प्रोटेक्टिव, मतलब सुरक्षात्मक भोजन बोलते हैं। फाइबर्स जो है वो तो खान भोजन को पचाने में मदद करता है। वाटर तो बहुत ज़रूरी है ही, डिहाइड्रेशन ना हो उसके लिए। तो इससे ये समझ में आ गई, ये टेबल शो है एक तरह से, आपको याद रखना होगा कि मतलब प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग, फैट्स जो है वो एनर्जी गिविंग, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग, विटामिन मिनरल जो है वो प्रोटेक्टिव फूड। तो इसी से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब बॉडी बिल्डिंग के बारे में पूछा, शरीर निर्माण। तो हम लोग क्या देखें, शरीर निर्माण के लिए क्या ज़रूरी था, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन एक हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड है। मैं पढ़ा ना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योर बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज। तो विटामिन और मिनरल्स, देखिए इसके बाद जो हम लोगों ने देखा कि विटामिन और मिनरल का फंक्शन क्या है। देखिए विटामिन और मिनरल का काम क्या है, प्रोटेक्टिव, मतलब सुरक्षात्मक भोजन है, तो वो सुरक्षा प्रदान करता है। तो सुरक्षात्मक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन को अगर हम देखें तो क्या, गिव्स बॉडी एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा देता है, नहीं देता है। प्रोटेक्ट आवर बॉडी, मिल गया हमारा आंसर, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, मतलब हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो हमारा आंसर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस ग्रुप इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी गिविंग फूड क्या है हमारा, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है और एक फैट होता है। तो एनर्जी गिविंग फूड में हम लोग जैसे पहले ही देखे, तो जैसे क्या कार्बोहाइड्रेट्स किस में प्रेजेंट होता है, सीरियल्स मतलब अनाज में, फैट्स, वसा, दूध, ये जो है ऑप्शन ये वाला, इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि ये एक
कंप्लीट एनर्जी का सोर्स हम लोगों को मिल रहा है, तो ऑप्शन यहाँ बी है। वैसे आगे मैंने एक टेबल भी बनाया है जिसमें कि सारे फूड सोर्स मतलब सारे न्यूट्रिशन के जो सोर्स और फंक्शन क्लियरली समझाए गए हैं, हम लोग समझेंगे आगे उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ कि डाइजेशन में जैसे टेबल से ही समझ लेते हैं। चलिए आई, ये देखिए ये एक फूड सोर्स का टेबल है। एनर्जी मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, ये नहीं कि जो मैं बता रही हूँ वही। अब अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट से पूछा है तो वो ज़रूर हो सकता है वो प्रोटीन का क्वेश्चन पूछ ले, तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो एनर्जी गिविंग फूड है कार्बोहाइड्रेट्स, उसका राइस, पोटैटो, व्हीट, मतलब कि जो अनाज होते हैं ना, वो जो हम लोग मूल खाते हैं जिस ज़्यादातर, वो होता है एनर्जी गिविंग फूड, वो प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, फैट्स है वो ज़्यादा एनर्जी, जैसे बटर, घी, मिल्क, चीज़, दूध वगैरह, ये सब जो होते हैं ना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जनरल कह सकते हैं, दूध और दूध के पदार्थ, तो वो क्या हो गए, वो होता है एनर्जी ज़्यादा, मोर एनर्जी देख रहे हैं, वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन और मिनरल, जो कि एक प्रोटेक्टिव फूड है। उसमें क्या आता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो हमारे ग्रोथ को रेगुलेट करता है, बॉडी बिल्डिंग, मतलब ग्रोथ में बॉडी कैसे बढ़ेगा, जैसे हमारा ग्रोथ होगा, तो वही है। लैंग्वेज में डिफरेंस है। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, मिल्क, एग्स, मीट, फिश, ये सब आ गया, वो रिपेयर करता है बॉडी में, अगर कुछ हो गया है तो उसको रिपेयर तो प्रोटेक्ट ही कर रहा है एक तरह से, समझिए। नेक्स्ट वाटर क्या है, वो डाइजेशन में मदद करता है। तो वाटर किस में प्रेजेंट होता है, वाटर और वाटरी फ्रूट्स, मतलब फल और फल वाली सब्जियां, या जैसे मतलब पानी जिसमें प्रेजेंट हो वैसे फल, जैसे कि वाटरमेलन हो गए, ऑरेंज हो गए, ये सब में भरपूर मात्रा में पानी प्रेजेंट होता है। फाइबर जो होता है, मतलब उसे रफ, जैसे कि सलाद वगैरह खाते हैं ना, हरे खीरे वगैरह, वो उसमें, तो वो क्या मदद करता है, अनडाइजेस्ट, मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है। वाटर भी डाइजेशन में हेल्प करता है और फाइबर भी, तो जैसा ऑप्शन रहे उस हिसाब से वर्क करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब डाइजेशन में कौन मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं करता है, प्रोटीन नहीं करता है। यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिल रहा है, फाइबर। फाइबर जो है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये रफेज जो होता है ना, ये फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रो मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है इसमें से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल। हम लोग देखते हैं कि ये, चलो भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है वो तो जानना है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए देखिए क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, जो पोषक तत्व है, उसको दो भाग में क्लासीफाई किया गया है। क्या, एक तो पहला है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट। देखिए माइक्रो मतलब हम लोग बोलते हैं माइक्रो सेम छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, मिनी, तो माइक्रो मतलब छोटा होता है, तो नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, समझिएगा, ये सब थोड़ा कंसेप्ट है, वर्ड से समझ में आएगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब लार्ज अमाउंट में जो ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के लिए, मतलब माइक्रो हो गया कम मात्रा में, मैक्रो हो गया अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ने वाली, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इसका क्या है, विटामिन और मिनरल जो है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। तो कैसे इसे याद रखना है, देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सा। जैसे कि मिनरल्स का एक क्या है, सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिनरल आयोडीन। आयोडीन किस में पाया जाता है, सॉल्ट में। तो सॉल्ट हम लोग कितना खाते हैं, थोड़ा एक पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब चुटकी भर नमक खाते हैं ना। तो जो मिनरल्स है वो कम मात्रा में ज़रूरत होता है। विटामिन के भी हम लोग टैबलेट्स कुछ खाते हैं, विटामिन डी का कैप्सूल, विटामिन सी कैप्सूल, तो वो सब क्या है, वो एक सप्लीमेंट की तरह से हम लोग खा रहे हैं, तो वो छोटा माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया हमारा। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया वो। और मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब किस में पाया जाता है, अनाज वगैरह में। तो अनाज तो हम लोग पेट भर के खाते हैं ना, तो वो क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब स्मॉल अमाउंट, विटामिन मिनरल आ गया, इतना ही याद रखना है बस, इंपॉर्टेंट ये। मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इसको लिंक करके आप लोग समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें से कौन है, प्रोटीन है, नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स है, नहीं है, फैट है, नहीं, मिनरल्स है। तो हमारा क्या हो गया, खनिज जो है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, कम मात्रा में, जो एग्जांपल मैंने अभी दिया। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, मतलब अधिक मात्रा में ज़रूरत जो होती है वो वैसे भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे न्यूट्रिएंट को क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, या दोनों, या कोई नहीं।
तो क्या देखा हमने कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट, मतलब स्थूल पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। अब ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन या वसा में घुलनशील। तो जैसे नाम सोल्यूबल घुलनशील, जैसे हम लोग नाम से, हर चीज़ नाम में ही है। देखिए वसा में घुलनशील मतलब फैट में जो घुल जाए वो हो गया फैट सोल्यूबल। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो विटामिन्स को भी अगर हम लोग बोलें तो विटामिन्स को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। क्या, एक है फैट सोल्यूबल, दूसरा है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मतलब कि जो वसा में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल जो पानी में घुलनशील है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो दो भाग में किया गया है। क्या, वाटर सोल्यूबल में क्या आ गया, वाटर सोल्यूबल में आ गया विटामिन बी और सी। अब बी में बहुत सारा पार्ट है, B1 B2 B3, ये तो ठीक है कि बी मतलब जितना भी बी कुछ भी होता है, और एक सी। और फैट सोल्यूबल में क्या हो गया, A D E और K, यहाँ पे देख रहे हैं A D E K। तो ये हो गया फैट सोल्यूबल। तो इसको एक चीज़ याद रखिए, बी और सी साथ में आएगा, बी सी। तो इसको याद रखना, एक याद रहेगा दूसरा भी समझ में। बी सी मैं इसको भी एक ट्रिक से समझा देती हूँ। सी मतलब कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, खट्टे फल। खट्टे फल मतलब जैसे मान लीजिए नींबू है, नींबू का रस अगर हम पानी में डालते हैं तो वो घुल जाएगा। तो विटामिन सी किस में आ गया, वाटर सोल्यूबल। तो सी में अब बी भी आ गया, तो इसको याद ऐसे रखना है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल, तो क्या हम जानते हैं कि B1 B2 B3 जो भी ये सब जो है वो आता है किसमें, वाटर सोल्यूबल। तो यहाँ पे हमारा विटामिन ए जो है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, मतलब वसा में घुलनशील क्या हो गया, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द विटामिन दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज, मतलब कि ऐसा विटामिन जो कि ब्लड को क्लॉट करने, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, मतलब खून को थक्का बनाने में, जमने में मदद करता है। मतलब कि अगर कहीं चोट लग गई तो खून अगर नहीं होगा, मतलब कि ये क्या होता है, इसका आंसर विटामिन के है। तो अगर विटामिन के नहीं होगा हमारे बॉडी में ना, तो एक कहिए कि अगर कहीं अगर हमें चोट लग गया ना, तो वो खून बहता ही जाएगा। अगर खून बहता गया तो हमारा ब्लड हैमरेज हो सकता है, मर भी सकता है। तो विटामिन के जो है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड भी एक टेबल है, आगे देखेंगे इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब विटामिन के का काम क्या हो गया, इस हिसाब से देखें तो ब्लड को क्लॉट करने में विटामिन के मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिट्रस फ्रूट्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। अभी तो सिट्रस फ्रूट्स का नाम तो अभी बहुत आ ही रहा है, खट्टे फल मतलब कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में। तो सिट्रस फ्रूट्स इम्पॉर्टेंट सोर्स किसका है, तो हम देख सकते हैं कि ये क्या विटामिन सी का है। क्यों, हम आगे टेबल, चलिए मैं पहले समझा ही देती हूँ क्या है ये। हाँ, विटामिन का ये जो है टेबल है, देखिए विटामिन ए का क्या यूज़ है, वो हमारी दृष्टि, विज़न के लिए ज़रूरी है, स्किन, बोन्स, टीथ और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, इसका फंक्शन है। और ये सोर्सेस है, ये मतलब क्यों ज़रूरी है वो है। तो ये टेबल को भी ध्यान में रखना है। तो उसका सोर्सेस क्या हो गया, अंडे हैं, फिश है, दूध, कैरेट्स, स्पिनच, ये सब जो आ गया ये विटामिन ए का गुड सोर्स में आ गया। विटामिन B1 है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता, मतलब फूड को एनर्जी में ब्रेक करता है। देखिए एनर्जी जो हम लोग जो फूड खाते हैं ना, वो ब्रेक होता है एनर्जी और प्लस मतलब कि वेस्ट मटेरियल्स में, तो वो ब्रेक होता है। वो जो है वो एनर्जी में चेंज करने में विटामिन B1 जो है वो हेल्प करता है। इसका क्या है, वाटरमेलन है, सोयाबीन्स है, टोमेटो, स्पिनच, ये सब चीज़ें जो है वो हेल्प करती है किसमें, फूड को इन एनर्जी में कन्वर्ट करने में। विटामिन B2 क्या है, वो भी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और क्या, स्किन, हेयर, ब्लड, थोड़ा सा देखिए ये सब चीज़ें मिलती है, वैसा कन्फ्यूज़न नहीं होना है। हेल्दी स्किन, हेयर, ब्लड में ये इसको प्रोटेक्ट करता है, हेल्दी बनाता है। तो इसका भी आगे सोर्स में क्या, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध वाले जो भी है भोजन, फिर मीट, हरी सब्जियां, वीट, ये सब चीज़ें जो है वो आ गई गुड सोर्स ऑफ विटामिन B2। तो विटामिन B3 का ये क्या है, नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। इसका चिकन, एवोकाडो, ये सब चीज़ें जो है वो इसके रिच सोर्स में आ गए।
ये चीज़ें तो याद करने में, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है जो कि मैं तुरंत समझा दूँ, आप लोग याद कर लेंगे। फिर विटामिन B6 क्या है, वो रेड ब्लड सेल्स में है, वो रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। देखिए ब्लड होता है, ब्लड के भी पार्ट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, RBC, वाइट ब्लड सेल्स, तो वो फिर प्लेटलेट्स, वो कैपिलरीज, तो ये सब जो होते हैं ना, तो RBC को बनाने में विटामिन B6 मदद करता है। तो ये मीट वगैरह, चिकन, लेग्यूम्स बनाना, ये सब चीज़ें जो है, लेग्यूम्स मतलब वो दाल वगैरह के कुछ होते हैं ना, वो सब चीज़ें। फिर बायोटीन, बायोटीन हम लोग बोलते हैं कि बालों के में लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग कुछ क्रीम्स में या हेयर ऑयल में कुछ में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि उसमें बायोटीन आता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। और विटामिन इसमें क्या, वो भी एनर्जी को ब्रेक करता है किसमें, ग्लूकोज में, और उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को। ग्लूकोज हमें वहीं से मिलता है, मतलब बायोटीन के प्रेजेंस से वो फूड को ब्रेक करता है एनर्जी में। तो इसका सोर्स क्या हो गया, होल ग्रेन्स, मतलब कि अनाज होगा, जैसे गेहूँ, चावल, ये सब जो होता है, दलिया वगैरह, ये सब होल ग्रेन्स में आते हैं। एग, सैलमॉन्स, ये सब चीज़ों से विटामिन B7 में पाई जाती है। विटामिन B9 क्या है फिर, ये डीएनए जो हम लोगों का जो जीन के लिए जो ज़रूरी होता है, डीएनए, उसको बनाने में विटामिन B9 बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्या है, विटामिन B12 के बारे में देखिए क्या है, एंड ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तरह से काम करता है। मतलब अगर कुछ हमारे बॉडी में कुछ चीज़ें अगर है ऐसी जो कि हमारे शरीर को हार्म कर सकती है, वो उसको एंटी ऑक्सीडाइज करता है, तो वो एक एंटीऑक्सीडेंट है। और ये न्यू सेल्स बनाने में भी मदद करता है। और अच्छा, B12 पढ़ रहे थे ना, विटामिन सी में आ गए। हाँ, तो विटामिन सी का हम लोग देख रहे थे कि एंटी ऑक्सीडेंट की तरह में हम लोग, जैसे कि आजकल विटामिन सी का ना बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। जैसे कोरोना, इस इम्यून सिस्टम को हेल्प करने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। जैसे बोलते हैं ना आजकल, बहुत न्यूज़ में आप लोग सुने होंगे कि इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो उसमें क्या, खट्टे फल खाने की बहुत ज़्यादा सलाह दी जा रही है। तो आप लोग भी खाइए खट्टे फल, नींबू, ये सब वगैरह। तो इसका यूज़ यही है। तो कहाँ पे मिलेगा हम लोगों को विटामिन सी, खट्टे फल में से सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है, मतलब कि जितने भी खट्टे फल हैं, ऑरेंज है, नींबू है, अमरूद है, ये सब चीज़ों में आपको विटामिन सी आराम से मिल सकता है। विटामिन 12 छूट गया था, तो फैटी एसिड और अमीनो एसिड्स इसमें जो होता है वो ब्रेक करता है उसको। और ब्लड सेल्स, ये भी RBC बनाने में मदद करता है। देखिए इतना ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है विटामिन B6, इम्पॉर्टेंट इसमें क्या आ जाता है, B का B1 शायद पूछ सकता है, या कुछ C, D, E, K, ये सब थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिंपलर है। B में हम लोग B1, B2, B3, अब सब इतना याद नहीं कर सकते हैं, मुझे भी नहीं याद रहता है, तो वो अलग बात है। तो लेकिन A, C, D ये सब आपको याद होना चाहिए। तो D का क्या है, D भी जानते हैं कि सनलाइट में हम लोगों को मिलता है, मिल्क वगैरह ये सब चीज़ें हैं ही। और ये हम लोगों को बोन्स, हड्डियाँ मजबूत करने में बहुत मदद करता है। विटामिन E क्या है, वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट है और सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। सेल मतलब कि ये एक सेल होता है ना, तो उसके जो आउटर होता है, इसको मेम्ब्रेन होता है, उसको प्रोटेक्ट करने वाला। फिर विटामिन K क्या है, तो पढ़ाई हमने, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी होता है। किससे मिलता है, तो लीफी ग्रीन्स, ब्रसल्स स्प्राउट्स, ये सब जो ब्रोकली वो हरी गोभी होती है, मार्केट में आप कभी देखा हो, तो ब्रोकली उसे बोलते हैं, हरी गोभी। तो अब इसी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन है जो हम लोग अभी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, ये वाला ना, तो विटामिन दैट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये तो हो गया। ये इसका क्या था, विटामिन K, हमने अभी टेबल में भी समझ लिया। सिट्रस फ्रूट्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, खट्टे फल क्या हमने समझा, वो जो इम्यूनिटी वाला मैंने बताया, वो विटामिन C हो गया। इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स, थोड़ा सा लिंक करके याद करने की कोशिश किया कीजिए आप लोग कि करंट में क्या है, ऐसे ऐसे करके जो आपको याद रह जाए, बस ऐसे ही करना है। तो ऑरेंज, लेमन, ये सब जो है वो एक सिट्रस फ्रूट का है, मतलब खट्टे फल में आता है। तो विटामिन C का ये बहुत बड़ा एक रिच सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन D इज़ नेसेसरी फॉर, तो विटामिन D क्यों ज़रूरी है, तो ये क्या है, हेल्दी विज़न, हेल्दी बोन्स, इसमें या बोथ A, B, स्किन, मतलब अब हमने क्या देखा, विटामिन C की ज़रूरत क्या थी, बोन्स और तिथ में ज़रूरत थी। तो ये हम लोगों को क्या करना है,
तो आंसर हमारा सिंपल दिख रहा है कि यहाँ पे तिच तो है नहीं, तुम लोगों को बोन्स वाला मिल गया ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हेल्दी बोन्स, मतलब हड्डियों को मजबूत करने में। तो विटामिन डी क्या है, वो हमारे बोन्स और तित को हेल्दी बनाता है, मजबूत और स्वस्थ बनाने में हमारे हड्डियों और दांतों को विटामिन डी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट पेयर। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये पेयरिंग करने के लिए बोल रहा है। वैसे अगर पूछा जाएगा कि विटामिन ए का सोर्स क्या है, तो वो आप लोग आसानी से शायद बता दें, लेकिन ऐसे दे देना तो शायद कंफ्यूज हो जाता है कि अरे इसमें कौन सा है, वन है या दोनों है या ऐसे ऐसे कर। तो विटामिन ए का हम लोग पहले उस टेबल में देखा, वो टेबल आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि PDF आप लोगों को मिल जाए। तो विटामिन ए का क्या है, कैरेट और स्पिनच। विटामिन सी का क्या है, नट्स और एवोकाडो। विटामिन डी क्या है, एग और मिल्क। विटामिन के क्या है, फ्रूट और ग्रेन्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वो जो टेबल हमने देखा कि ये हमें सही लग रहा है। विटामिन ए जो है कैरेट स्पिनच में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन सी का हम लोग देखेंगे, ये इसमें सिट्रस फ्रूट्स खट्टे फल होना चाहिए, ये नहीं है। विटामिन डी एग मिल्क दूध, ये तो सही लग रहा है। फिर विटामिन के में हम लोगों ने देखा था कि उसमें लेग्यूम्स वगैरह वो ज़रूरी होते हैं। तो पहले तो यहाँ पे ऑप्शन ही देखे कि यहाँ 4 का ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये तो सिंपली कट हो गया। तो हमारा ऑप्शन बचता क्या है, 1 2 3। तो हमें 2 ऑप्शन मिला, ये और ये। तो हमारा 1 और 3, मतलब 1 और 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी नंबर। ओके, सेम क्वेश्चन है हिंदी में। विटामिन वाला ये जो चीट सीट है, इसे आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब कि केमिकल नेम पूछे गए हैं विटामिन B2 के। तो देखिए अब विटामिन B2, अब इसको याद करने का मैंने बहुत ही अच्छा ट्रिक दिया है, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। तो केमिकल नेम पूछा गया, मतलब विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो अगर देखें हम लोग, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही पूछा कि एस्कॉर्बिक एसिड इज़ द केमिकल नेम। जैसे पूछते हैं ना, राम किसका नाम था, किसका नाम राम है। तो ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है। तो इससे दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आप लोगों को ये पहले इसको क्लियर कर देती हूँ, तब आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्या है ये कि विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, बी को थायमीन बोलते हैं, सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं, के को फाइलोक्यूनॉन बोलते हैं। अब देखिए नाम में कुछ कर नहीं सकते, ये जैसे का तैसे याद रखना है, इसमें कुछ नहीं। अब इसको जैसे का तैसे याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, कंफ्यूज हो जाए, तो नाम तो आपको याद रखना। ये देखिए ये ट्रिक है, रथ एक टॉफ़ी। तो ये क्या है, रथ, र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फी से फाइलोक्यूनिन, ठीक है। तो हम लोग को मिल गया ये, मतलब ABCDE का हम लोगों को यहाँ पे मिला। अब विटामिन बी का जो अलग अलग पार्ट है, उससे भी रिलेटेड ये जो है, थारे न्यू पैंट पर बसा, देखिए गाना जैसा याद कीजिएगा, थारे न्यू पैंट पर बसा। तो ये देखिए इसको याद रखने के लिए बस कुछ भी कीजिए, बस याद करना है आप लोग को, कुछ भी कीजिए, पढ़ाई का नाम ही पागलपन है। तो B1 क्या है, था से थायमीन, रे से राइबोफ्लेविन, न्यू से नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, प से पाइरिडॉक्सिन, ब से बायोटीन, स से साइनोकोबैलामिन। तो ये हो गया हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें अलग अलग पार्ट है, B1 B2 B3 B5 B7 B12 जो भी है। तो इसको याद रखने का ट्रिक समझ के अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए कुछ भी पूछ सकता है, मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे पूछा केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2, मैंने क्या बताया, विटामिन B2 का कॉम्प्लेक्स थारेन, क्या था, थारे न्यू पैंट पर बसा, है ना, यही था ना, पैंट पर बसा। राइटिंग बहुत ख़राब है, इस पर मत जाइएगा। तो व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2। तो हमारा क्या आया था, B1 से चलते हैं, थ नहीं आया, रे पे हमारा आ रहा है, ये B1 है, ये B2 है, तो रे पे हमारा आया B2। तो रे से क्या था हमारा, राइबोफ्लेविन, मतलब आ गया हमारा आंसर मिल गया, राइबोफ्लेविन। बहुत ईजी है, आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग।
अगर नहीं समझ में आया तो एस अब पूछ रहा है उल्टा गया, एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ, एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ, क्या था, रथ एक टॉफ़ी, रथ एक टॉफ़ी। तो र से हमारा क्या था, ए, विटामिन ए, उसके बाद थ से क्या था, बी, तो बी यहाँ पे हम लोग क्या पूछ रहा है, सी, एस्कॉर्बिक एसिड ना, ए से था हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, ये किसका था, सी का। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका है, तो हमारा आंसर सिंपल ही हो गया विटामिन सी। समझ में आया, ये हमारा आंसर हो गया, ये इसको याद कर लेना है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट एंटी विटामिन, तो एंटी विटामिन के बारे में है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। तो एंटी विटामिन क्या होता है, एंटी वर्ड से ही है ना, एंटी मतलब अरे ये तो मैं एंटी है, मेरा दुश्मन है, दुश्मन नहीं, मजाक की बात है। एंटी मतलब कि किसी भी चीज़ को जो है उसको कर, जैसे वायरस का एंटी वायरस मतलब वायरस को जो उसके वायरस के काम को रोके वो एंटी वायरस, तो यहाँ विटामिन तो जो विटामिन के काम को रोके वो एंटी विटामिन। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग समझ लेते हैं कि एंटी विटामिन है क्या। तो एंटी विटामिन अ सब्सटेंस दैट इनहिबिट द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ जेन्युइन विटामिन, ठीक है, मतलब कि एंटी विटामिन क्या है, जो वास्तविक विटामिन के जैविक कार्य को बाधित करता है, मतलब उसको रोकता है। इसके बाद क्या है, एंटी विटामिन जो है वो उसके सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखना है। वो विटामिन जो विटामिन, अगर ये विटामिन है तो ये सेम ही होगा एंटी विटामिन के, मतलब स्ट्रक्चर उसका सेम होगा, पूरा सिमिलर नहीं होगा, मतलब अगर ये ऐसा है तो ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद वही है कि इसका रासायनिक संरचना जो है वो विटामिन के समान होती है। तो हमें इसके करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है कि कौन सा सही है, कौन सा कथन इसका सही। तो क्वेश्चन क्या है, इट प्रमोट्स द फंक्शन, प्रमोट्स द फंक्शन बिल्कुल नहीं करता है। इनहिबिट्स द फंक्शन, हाँ इसको रोकता है, फंक्शन को, विटामिन के फंक्शन को रोकता है। इट हैव सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर टू डोज ऑफ एक्चुअल विटामिन, ये भी सही है। तुम्हारा ऑप्शन यहाँ से क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, मतलब दोनों, मतलब कि अच्छा हिंदी में बता देते हैं कि विटामिन के कार्य को रोकता है, ठीक है, रासायनिक संरचना जो है वो विटामिन के समान होती है। तुम्हारा ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर हो गया बी और सी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। कमेंट करके मुझे बताइए, कुछ डाउट हो तो भी ज़रूर पूछिएगा, और मैं इसके आगे का जल्दी पार्ट 2 लेके आऊँगी। थैंक यू।